दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन किस तरह से बनाते हैं, और आज हम उसी के बारे में एक नया लेसन लेकर आए हैं। पहले आपको हम क्या बनाना था, एक ब्लॉक के बारे में बनाना था, लेकिन आज जो हमारे पास एंगल है, जो आइसोमेट्रिक व्यू है, आज हमारे पास एक स्टेज टाइप का, तो उसको किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और आपको एक एक स्टेप आपको दिखाते हैं किस तरह से बनता है और किस तरह से उसकी साइज को मेंटेन किया जाता है। तो दोस्तों हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल को कैसे पहचानते हैं और उनको किस तरह से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हम किस तरह से बनाते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास ये पूरा अभ्यास है, मैं आपको बुक में दिखा सकता हूँ। ये हमारे सारे अभ्यास है, अभ्यास 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके बहुत सारे अभ्यास हैं। तो अगर आपको सिंपल नहीं आया था समझ में, तो आप हमारी पहली वीडियो में जाकर देख सकते हैं और उसको पहचान सकते हैं कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल को कैसे बनाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं थर्ड एंगल के बारे में कि थर्ड एंगल हम कैसे बनाएंगे। और हम लेते हैं हमारा अभ्यास 3 लेते हैं, क्योंकि पहला और दूसरा हमने अपनी पहली वीडियो में बता दिया था। आज हम तीसरे के बारे में बात करने वाले हैं कि इसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कैसे बनेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, नीचे दर्शाए गए आइसोमेट्रिक व्यू को तृतीय अपेक्ष में ग्राफित कीजिए। तो ये बोल रहा है कि नीचे दिए गए जितने भी आइसोमेट्रिक व्यूज़ हैं इनको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाइए। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का हमारा जो होता है वो मैंने आपको बताया कि जो चीज़ जहाँ पर होती है वो एज इट इज़ वैसे के वैसे उतर जाता है, तो वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसकी। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं और उसके बाद बताते हैं आपको कैसे क्या होता है। तो अब हमने डायग्राम बना लिया है, अब हम इसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस वाली साइड को, इस साइड को हम मान लेते हैं प्लान। ये हमारा प्लान हो गया, ये हो गई हमारी साइड, ये हमारी साइड हो गई, ये हो गया हमारा फ्रंट। फ्रंट या हम इसको लिख सकते हैं एलिवेशन, या हम इसको फेस भी कहते हैं, लेकिन इसका नाम प्लान ही रहता है। इसको हम कह सकते हैं टॉप, इसको कह सकते हैं हम टॉप, इसको साइड, ये साइड ही रहती है। ये चीज़ हो गया। अब हमें थर्ड एंगल बनाने के लिए, कितना हिल रहा है यार, क्या होगा तुझे? खांस ही आ रही हो, खांस नहीं आ रहा। खास ले। कोई दिक्कत नहीं होगी तो ऐसा बोलना यार, तो पूछा देर से मैंने। खांस ले, काट दूंगा ना मैं इतने, जो कुछ बकवास होगी। अब हमें क्या करना है, इसका हमने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ थर्ड एंगल, ये मैंने लिखा है थर्ड एंगल। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमको सबसे पहले हमारा प्लान बनाना पड़ता है। टॉप बनाएंगे हम, तो टॉप हम देखेंगे
कि हमें ये जो बताया गया है ये हमारा 30 है, ये 10 है और ये 10 है। अब हम ये यहाँ देखेंगे, अगर हम इसको यहाँ से मिला देते हैं, ये हमारा 10 आ गया, इसको भी यहाँ से मिला देंगे, ये हमारा 10 आ गया। मतलब 10 और 10 20 हो गया। ये टोटल लाइन हमारी 30 की है, तो 30 में से 20 गया तो 10। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये वाली साइड भी हमारी 10 है। इतना सिंपल हुआ। ये वाली साइड भी हमारी 10 हो गई, तो इसका मतलब इन तीनों का जोड़ मिला के 30 है और ये सबसे नीचे वाला भी 30 है। तो सबसे पहले अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमको ये और ये तीनों लाइनें दिखेगी, 1 2 3, ये 3 लाइन दिखेंगी। तो ये कितनी कितनी दूरी पे है? 10 10 10 10 10 की दूरी पर है। तो सबसे पहले हम प्लान बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐसे करके ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड हमारी कितनी है, ये हमारी 40 है, क्योंकि ये 40 ये 40 ये 40 ये 40 ये 40 ये 40 साथ में ये भी 40, ये पूरा 40 का है। तो सबसे पहले हम ऊपर की 40 की लाइन बना लेंगे। एक बॉक्स हमारा 10 डिग्री का होता है, 5 डिग्री का। तो अब हम यहाँ से गिन लेते हैं। यहाँ से हम गिनते हैं, ये हम हो गया हमारा 10 20 30 40, ये हमारा 40 का हो गया। अब हमने ये वाली साइड बना दी, इसको कर देते हैं ओके। अब हमारी ये ऊपर वाली साइड ये हो गई, और अब हमारी रह गई इधर वाली साइड, ये साइड ये। तो ये कितना है हमारा 30। तो यहाँ पर हम 30 कर देते हैं फटाफट। ये हम 30 कर देते हैं, 10 20 30, ये हमारा 30 हो गया। अब हम इसको मिला देते हैं और इसको भी मिला देते हैं, ये हमारा 30 का हो गया। अब हम देखेंगे, जब ऊपर से देखेंगे हम, तो ये वाली लाइन दिखेगी और ये वाली जो लाइन होगी इस लाइन को दबा देगी। तो ये कितनी दूरी पे? 10 की दूरी पे है। तो हम यहाँ पर 10 पे निशान लगा देते हैं और यहाँ लाइन मार देते हैं। ये 10 पे हो गया। दूसरा कितना? 10 की दूरी पे, तो 10 पे निशान लगाते हैं, इसको भी लाइन मार देते हैं। तो ये हमारा फ्रंट हो गया, यहाँ लिख देते हैं हम एफ, ये हमारा फ्रंट हो गया। अब हमारा क्या है, जो अब हमने बताया था थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, जो जहाँ पर होता है उसको वहीं बनाते हैं। अब ये हमारा फ्रंट हो गया, तो फ्रंट के नीचे हमारा क्या है, एवेलेशन। एवेलेशन हम यहाँ बना देंगे और हमारी साइड जो होगी वो एवेलेशन के बगल में बन जाएगी, इस जगह बन जाएगी, ये हमारी साइड बन जाएगी। तो हमारा एवेलेशन क्या है, अब एवेलेशन बनाने के लिए तो हमारा सबसे पहले हमने क्या लेना है, ये वाली साइड लेनी है। ये वाली साइड मतलब ये जो है, एक तो हमें ये दिखेगा, ये वाली साइड दिखेगी हमें ओनली, ये जितने भी हैं, ये चीज़ और ये चीज़ और ये चीज़, ये तीनों साइड दिखेगी बस, और कुछ नहीं दिखेगा हमें। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले हम ले लेंगे, ये हमारा कितना है, ये 40 है, तो 40 हम यहाँ बना देंगे। ये हमारा 40 बन गया। अब हमारी इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट जब हम कह रहे हैं, हम ये देखेंगे तो हमें ये चीज़ दिखेगा, ये चीज़ दिखेगा, ये चीज़ दिखेगा। तो ये कितना है, 10 20 30, यहाँ यानी कि इसका मतलब हमारे जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो साइड है, ये हो गई हमारी 30 हो गई। तो हम यहाँ पे इसको 30 बना देते हैं फटाफट। 10 20 30, ये 30, ये 40, ये 30। ये हो गई। अब हमें दिखेगी कौन कौन सी लाइन, एक ये लाइन दिखेगी, एक ये वाली लाइन दिखेगी और एक ये वाली लाइन दिखेगी। कितनी कितनी दूरी पे, 10 10 20 30, 30 30 की दूरी पे है, 10 10 की दूरी पर है। तो उसको फटाफट बना देते हैं। ये हो गया हमारा एलिवेशन, इसको हम बोल सकते हैं फेस। ये हमारा फेस हो गया। अब हमारी प्लान बन गया, फ्रंट बन गया, साइड बनाते हैं। तो साइड जो हमारी यहाँ बनेगी एलिवेशन के बगल में, फेस के बगल में साइड बनेगी। तो साइड में हमें क्या क्या दिखेगा, एक हमें ये वाली लाइन दिख रही है, एक हमें ये वाली लाइन दिख रही है,
उसके बाद अगर हम इसको छुपा लें ऐसे करके छुपा लें तो हमें ये दिखेगा बस, ये जो एल शेप में है, ये 3 एल शेप जो है हमें ये दिखेंगे, ये वाली साइड दिखेगी, ये वाली साइड दिखेगी। तो सबसे पहले हम ये वाली साइड बनाती है कितनी, ये हमारी 30 है। यहाँ हमने जितना गैप छोड़ा था 1 2 3 4 4 बॉक्स का गैप छोड़ा था, 1 2 3 4 4 बॉक्स का गैप हमने यहाँ छोड़ दिया, ये हमारी 30 की बना दी हमने, ये भी 30 की बना दी। अब हमारी ये कितनी, ये भी 30 है, दस 20 30, तीस की बना दी। अब इसकी हाइट कितनी है 10, क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये 10 है तो ये भी 10 होगी, और ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है। तो सबसे पहले हम ये वाली साइड बनाते हैं। तो ये हमारी कितनी है 10, ये 10 हो गई। ये कितनी है 10, तो ये 10 हो गई। ये कितनी है 10, 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 ये 10 हो गई। ये हो गया। अब हमें देखना कि हमारा ठीक बना है या नहीं बना, उसका देखने का तरीका क्या है, हम यहाँ से ऐसे करके पतली सी लाइन खींचना शुरू करेंगे, डॉट वाली लाइन खींच देते हैं। ये मैंने डॉट वाली लाइन खींच दी, यहाँ से भी डॉट वाली लाइन खींचते हैं, ये खींच दी। और अब यहाँ से डॉट वाली लाइन खींचेंगे, ये खींच दी। और अब यहाँ से भी डॉट वाली लाइन खींचेंगे। अगर हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, ये जो है हमारा, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो इसका मतलब हमारा जो प्रोजेक्शन बना है थर्ड एंगल का वो बिल्कुल करेक्ट है, ये ओके है, ये ओके है। अब इसका फटाफट साइज डाल देते हैं। साइज क्या क्या है, साइज तुम्हारी मर्जी है, डालो मत डालो, लेकिन मैं डाल देता हूँ फटाफट। ये जो है हमारा, ये जो साइड है हमारी 30 है, ये हमने 30 लिख दिया। और अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 10 हो गई। और उसके बाद जो है ये हमारी 10 हो गई, ये 10 हो गई, ये 10 हो गई, ठीक है, ये 10 हो गई। अब हमने लिखना है इसका साइज। इसका साइज कितना है, इसका साइज मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका साइज कितना है 40, ये 40 हो गया। अब हमने सब के साइज बता दिए। अगर हमने इसका साइज बताना है, इसका साइज कितना है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि ये हमारा 10 है। तो इसका साइज क्या है, ये हमने पहले बता दिया यहाँ पर। तो यहाँ हम 10 लिख सकते हैं, यहाँ 10 लिख सकते हैं, यहाँ 10 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही इसका है। तो ये हो गया हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो इस तरह से हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाते हैं। इसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हमने ये बना दिया है। तो दोस्तों आपने देखा हमने किस तरह से इस व्यू को बनाया। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये हमारा पूरा व्यू है, ये हमारा जो था ये हमारा है, ये आइसोमेट्रिक व्यू है। इसको हमने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाया। यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया था पहले कि हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाने वाले हैं। अगर आपको इसका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनवाना है या आप इसका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सीखना चाहते हैं तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसका ही फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बना देंगे। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बस आपको सिखाने के लिए था। तो आपको कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबा दें।